ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें क्षीर खंड बनकर नई दुनिया में आना है। वह सब क्षीर खंड है, यहाँ लून पानी है। मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। देखो बच्चे, ये स्मृति है क्या कि ड्रामा का चक्र पूरा हो रहा है, या अभी भी तुम अपना कोई नया ड्रामा रच रहे हो? विचार करो। नया ड्रामा का अर्थ क्या है? संसार और बढ़ाते जाना। जो परमात्मा कह रहा है कि संसार समेटो, वो कोई बढ़ाते जा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें होश नहीं है कि अभी ड्रामा का चक्र पूरा हो रहा है। यह स्मृति नहीं है। यह स्मृति आए, होश आए, तो बच्चे संसार विस्तार नहीं करेंगे। तुम देखो, अपने आप को चेक करो। तुम संसार को विस्तारित कर रहे हो या समेट रहे हो? बहुत बच्चे संसार को विस्तारित कर रहे हैं। देखो, चिंतन करो अपने से। ड्रामा समाप्त हो रहा है, ये तुम्हें स्मृति है ना? देखो, विचार करो सभी। तो कहा एक फ्लैट के 2 फ्लैट ले रहे हो, एक घर के 2 घर बना रहे हो। छोटा सा सेंटर है, तुम बड़ा सेंटर बना रहे हो, और 2 इमारतें बना रहे हो सेंटर की। इसका अर्थ क्या है बच्चे? तुम बेहोश हो। किसी भी प्रकार से सांसारिक विस्तार, इसका अर्थ है तुम आध्यात्मिक रूप से बेहोश हो। तुम्हारा गुरु, तुम्हारा परमात्मा तुम्हें जो कह रहा है, उसको लेकर तुम्हें होश नहीं है कि क्या होने जा रहा है। किसी को अगर दिखे सामने मौत खड़ी है, तो वो किस चीज़ का विस्तार करेगा? सभी के पास उत्तर तो होगा। आत्मा का विस्तार करेगा, आत्मज्ञान का विस्तार करेगा, परमात्म योग का विस्तार करेगा, दान धर्म का विस्तार करेगा, भक्ति मार्ग में तो पूजा पाठ का विस्तार करेगा। तो देखो, ये तुम कर रहे हो क्या? अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें होश है, वरना नहीं है बच्चे। अभी भी तुम्हें अच्छा भोजन चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। आज भी तुम्हें साल में कहीं ना कहीं घूमना है, फिरना है, कहीं ना कहीं जाना है। बल्कि पता है संसार विनाश की ओर जा रहा है, ड्रामा समाप्त हो रहा है, नया ड्रामा तैयार हो रहा है, फिर भी तुम्हें सब करना है। बच्चे, सिंपल लक्षण होता है। जिन्होंने ये सब बहुत किया है, खान पान, वस्त्र, अलंकार, घर परिवार, संसार, गाड़ी, एरोप्लेन, सब कुछ बच्चे, घूमना फिरना, माना जिनका पार्ट बहुत बड़ा था, राजाई वाला था, रॉयल फैमिली वाला था, तो ऑफ कोर्स उन्होंने ये सब बहुत कुछ किया होगा। उनके मन में चाहना नहीं होगी ये सब करने की। वो लक्षण बता रहे कि ये राजाई वाले हैं, रॉयल फैमिली वाले हैं। पर जिन्होंने भोगा नहीं ना, उनको कितना भी ज्ञान समझाओ, वो उस भोग के पीछे ही लगेंगे। उन्हें और कोई किसी बात की पड़ी नहीं, वो बस भोग के पीछे लगेंगे। आज ये नहीं बनाया खाने में, वो नहीं बनाया पीने में, आज मेरे ये वस्त्र नहीं लाए, वो वस्त्र नहीं लाए, अलंकार नहीं लाए। बच्चे, विचार कर। और बच्चे देखो, जिन्होंने ये सब नहीं किया है, वो आज भी खींचे रहेंगे। खान पान, वस्त्र, अलंकार, व्यवस्था, गाड़ी, एरोप्लेन, उनको बड़ा आनंद आएगा। उससे सिद्ध होता है ये सब प्रजाई वाले, नौकर चाकर वाले।
जिनकी इच्छाएं आज भी कायम है, किसी बड़े पद पोजीशन पर बैठना है, यज्ञ चलाना है, कोई डिपार्टमेंट चलाना है, कोई सेवा मेरे अंडर रहनी चाहिए, ये सब नौकर चाकर वाले हैं। जिन्होंने भोगा है, जिन्होंने ये सब किया है, वो किसी और को देंगे। बाबा जब किसी को या हेड बनाएगा ना, तो जिन्होंने भोगा है ना, वो कहेगा बाबा अगर आपकी अनुमति हो, श्रीमत हो, तो किसी और को बना दो। जिन्होंने नहीं भोगा है वो कहेगा हाँ बाबा हम बन सकते हैं हेड, ये डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं, संस्था संभाल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन सकते हैं। ये नौकर चाकर वाले हैं ना, इसलिए इनकी खींच होती है हर प्रकार से। बच्चे फिर किसी को नाम लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ तुम सारे यज्ञ की सेवा करो और मैं तुम्हारी बदनामी करूँ, टॉलरेट करोगे? किसी को नाम लगता है, मेरा भी नाम आना चाहिए, बाबा मेरा भी नाम ले। इन्होंने भोगा नहीं है ना, ये नौकर चाकर वाले, प्रजा वाले, इसलिए इनको हमेशा लगेगा मेरा भी नाम आना चाहिए। बाबा कैसे सबका नाम लेता है, वैसे मेरा क्यों नहीं लेता? हम भी तो करते हैं, हम भी तो चलते हैं, हम भी तो सब देखते हैं, यज्ञ संभालते हैं, तो मेरा नाम क्यों नहीं? इनका नाम लिया करो, बड़ा कोई बैनर बनवाया करो, यहाँ लगाया करो। नाम क्यों इनको संस्था ही दे देते हैं, भगवान पद ही दे देते हैं। इनकी माया शायद शांत नहीं होगी बिना नाम के, बिना पद के। ये सब नौकर चाकर वाले हैं, प्रजाई वाले हैं। देख बच्चे तू कौन है? किसी भी प्रकार की चाहना, इच्छा, वरना बच्चे नौकर चाकर, प्रजाई का गुण और इच्छाओं से परे हो गए। कोई चाहना नहीं, कोई आशा नहीं, राजाई वाले। रॉयल फैमिली के लोगों को देखो, कभी भी कितने भी अच्छे पदार्थ बने उनको खाने की कोई आश नहीं होती। कितने भी अच्छे वस्त्र कोई सौगात में दे, बस हाथ लगाते दे देते, वो देखने भी नहीं जाते उसमें क्या है, कैसे कपड़े हैं, कैसे नहीं है, वो सब इसमें नहीं जाते। कितनी भी अच्छी व्यवस्था हो, कितना भी बड़ा सुंदर हीरो से भरा हुआ दरबार हो, फिर भी उन्हें कोई आशा नहीं होती। वो रॉयल फैमिली का पक्का लक्षण है बच्चे। तुम देखो अपने आप को, तुम्हें कुछ जानना है, तुम्हें कुछ समझना है, तुम्हारी कोई चाहना है, तुम्हारी कोई इच्छा है, तो बच्चे तुम प्रजा वाले हो, नौकर चाकर वाले हो। विचार करो अपने से, पूरा पूरा होश है क्या? देखो जिनको होश होगा, जो कल्प पहले राजाई भोग चुके होंगे, जिनके अंदर रॉयल फैमिली के, राजाई के कुछ न कुछ लक्षण रहे होंगे, वो पूरा जागृत हो जाएंगे कि अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, हमें यहाँ किसी भी बात में अटकना नहीं है। वो निकल जाते हैं बच्चों। आपने अगर कोई रॉयल फैमिली देखी है तो कभी आपने देखा है उस रॉयल फैमिली के किसी सदस्य में किसी सदस्य के प्रति का मोह? कभी भी बताना मुझे। रॉयल परिवार में किसी माता पिता ने शरीर छोड़ा और बच्चे जोर जोर से रो रहे, चिल्ला रहे। पति पत्नी ने शरीर छोड़ा और एक दूसरे जो बचे हैं वो रो रहे, चिल्ला रहे, बच्चे रो रहे, चिल्ला रहे। नहीं बच्चे, रॉयल फैमिली का पहला गुण है उनकी किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती। रॉयल फैमिली का गुण है। देखो बच्चे, तुम्हारी अटैचमेंट माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, घर, गाड़ी, बंगला, क्या क्या नहीं है बच्चे। और तुम सपने तो बहुत बड़े देख रहे हो, लक्षण तो एक भी नहीं है तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार से। Why they are royal? Because they are not attached with anything. किसी के साथ भी वो अटैच्ड नहीं है, इसलिए वो रॉयल है। रॉयल्टी की एक ही परिभाषा है,
मैं और मेरा बाबा, बाकी कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए देखो बच्चे, तुम्हारे अंदर वो संस्कार है क्या? रॉयल लोग किसी भी बात में नहीं जाते। कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं, मुझे क्या करना है बस वही मतलब की बात है। रॉयल लोगों के पास, आप हैरान हो जाओगे सुनकर, पर सत्यता है, रॉयल लोगों के पास उनके परिवार की भी जानकारी नहीं होती। न माता, न पिता, न पति, न पत्नी, न बच्चे। वो बस अपनी जानकारी रखते, अपना कर्तव्य, अपना कार्य और चलते रहो। बाकी माता क्या कर रहे, पिता क्या कर रहे, पति पत्नी बच्चे, इस बात में जाते ही नहीं हो बच्चे। तुम्हारे पास कितनों की कितनी जानकारी है बच्चे। ये तो शूद्र का लक्षण है, दूसरों की जानकारी इकट्ठा करके रखना, ये पूरा शूद्र का लक्षण है। इसको शूद्र कहा जाता है, सबसे गिरा हुआ इंसान जिसके पास सबकी खबरें होती है। समझ है बच्चे? गांव में होता है ना, पेड़ होता है जहाँ सब लोग बैठते हैं, उसमें बैठने के लायक हो तुम अगर तुम्हारे पास सबकी जानकारी है तो। उनके पास कैसी सबकी जानकारी रहती है? देखो तुम्हारे पास किस किस की जानकारी है, और आज भी तुम्हारा मन दौड़ रहा है जानकारी को लेकर कि हर जानकारी तुम्हारे पास रहनी चाहिए। बच्चे, शूद्र की औलाद हो तुम, रॉयल्टी का ज्ञान लेने यहाँ आए हो, गलती से आए हो। शूद्र हो तुम, नीच हो। समझ है बच्चे? देखो तुम्हारे अंदर रॉयल पने का लक्षण है क्या? कभी आपने देखा है रॉयल लोग किसी की कंप्लेन कर रहे हैं? नहीं मिलेगा बच्चे। रॉयल लोगों ने किसी के लिए नाराजगी दिखाई, उदासी दिखाई, गुस्सा दिखाया? नहीं बच्चों, अवगुण कभी नहीं होता। और सबसे बड़ा गुण है रॉयल लोगों का, कुछ भी हो जाए वो रोते नहीं। अनरॉयल लोग छोटी छोटी बात पर रोएंगे। अनरॉयल है ना, शूद्र है ना, रोना स्वाभाविक है उनका, नाराज होना, उदास होना स्वाभाविक है। बाबा यहाँ भी आप बच्चों को देखता है कि हाँ फलाने बच्चे में रॉयल्टी के संस्कार आए, फलाने में अब तक नहीं आए। बस मैं बोलता नहीं हूँ बच्चे। रॉयल्टी माना बस अच्छे कपड़े पहने, अच्छे तरीके से उठे बैठे, ये एक्सटर्नल है। इंटरनल भी रॉयल्टी होती है। देख बच्चे, विचार कर, अगर रॉयल होंगे तो तुम्हें होश होगा, ड्रामा पूरा हो रहा है। तुम्हें होश होगा तो सब वाइंड अप करके समर्पित हो जाओगे, नो डाउट। क्योंकि तुम्हें खबर है ना कि अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, तो अभी क्या संसार में ठहरना, तुम तत्क्षण निकल जाओगे। अनरॉयल हो, शूद्र हो, इसलिए संसार पकड़ के बैठे हो। सारी समझ की बात है। बहुत दिन से मुरली नहीं हुई, कुछ बच्चों के मैसेजेस आए, उन्हें लग रहा था बाबा आएगा, ज्ञान देगा। अरे मेरे बच्चे, इतने वर्षों से ज्ञान दे रहा हूँ, उसका किया क्या पहले मुझे बताओ, जो मेरी इतनी राह देख रहे हो इतने दिनों से कि बाबा आएगा, ज्ञान देगा। आज भी मैं ज्ञान दे रहा हूँ, क्या करेगा? समर्पित होगा? होगा क्या? नहीं ना। तो क्यों मैसेज कर रहा है, क्यों कॉल करके पूछ रहा है क्या हो गया, मुरली नहीं आ रही है? नहीं करनी है मुझे, मेरी मर्जी भाई, मेरी मुरली, मर्जी मेरी, जब मुझे मन होगा करूंगा। तूने क्या उठाया ये बता मुझे। इतने महीनों से, इतने वर्षों से जो मैंने ज्ञान दिया है, उसमें से पक्का संस्कार किस बात का बना है, जरा मुझे बता, जो इतना मुरली के लिए तू वेट कर रहा है, राह देख रहा है, मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है कि बाबा कहाँ है? तू कहाँ है भाई?
तू मुझे पूछ रहा है, मैं तुझे पूछ रहा हूं, तू कहाँ है? मैं तो यहाँ ही बैठा हूं, साकार वतन के परम धाम में। तू कहाँ है? क्यों नाटक कर रहा है? क्यों दिखावा कर रहा है कि तुझे बाबा की मुरली के बिना जमता नहीं, चलता नहीं? ऐसे सब होता ना तो बच्चे कब का तू बाप का बन जाता। ये सब नाटक होता है, दिखावा होता है। इसलिए बाबा ऐसे मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करता। जाने दो, जैसी बुद्धि वैसी सोच। और क्या कहे बाबा, धारणा क्या की है भाई? आज मैं इस मुरली में तुझे बता रहा हूं, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, जागेगा आज, समर्पित हो जाएगा, संसार वाइंड अप करेगा, तो कहेगा बाबा वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर ज्ञान भी क्यों सुन रहा है? किस लिए सुन रहा है? परमात्मा का अगर बनना नहीं है तो ज्ञान सुनकर क्या चाहना है तेरी? क्या स्वार्थ है तेरा ज्ञान सुनने के पीछे का? वजह क्या है बच्चे? देख, तुझे अगर होश नहीं है तो तुझे पता है, मैंने कह दिया तू शूद्र है, इसलिए आज भी संसार भोग रहा है 2 कौड़ी का। तू अगर राजाई वाला होता तो निकल जाता। निकलने में समय नहीं लगता बच्चे, तुझे तत्क्षण निकलता और परमात्मा का बन जाता। शूद्रों की गति भी क्या होगी बच्चों? दुर्गति के अलावा शूद्रों के जीवन में आता भी क्या है और होता भी क्या है? समझ की बात है सारी। देख बच्चे, जाग सकता है तो जाग। और सभी बच्चों को बाप कहेगा उस दिन के लिए भी प्रिपेयर रहना जब इंटरनेट बंद होगा। परमानेंट समय नज़दीक है। उसके बाद बच्चे मुरली कभी नहीं मिलेगी, कभी मना कभी नहीं। तो पुराने क्लासेस को भी नहीं ले पाएगा। जो कुछ होगा तेरे पास डाउनलोडेड वही तू देख पाएगा, सुन पाएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मुरली कभी नहीं मिलेगी। प्रिपेयर रख। ये 5 दिन ट्रायल थी, जैसे कि आगे से इस बात के लिए तैयार रहना कि परमानेंट मुरली नहीं मिलेगी ऑनलाइन। मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, लंबे समय से मैं बड़े उमंग उत्साह में वेट कर रहा हूँ कि कब इंटरनेट बंद हो जाएगा। अच्छे से मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो दिन आएगा जब इंटरनेट बंद हो जाएगा। इस संसार में सबसे आनंदित मैं हो जाऊंगा जब इंटरनेट बंद हो जाएगा। बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी खुशी होगी, क्योंकि फिर अकल ठिकाने आएगी। अब करे क्या? समझ है बच्चे, होश में आ जा। 20 साल पहले इंटरनेट था नहीं, 20-25 साल पकड़ो, उसके बाद चला जाएगा वापस। अभी पुराना दौर हो जाएगा। आओ, आना है तो बाप के सामने, रोज़ मुरली सुननी है तो समर्पित हो जाओ। देख बच्चे, होश है कि अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। सिंपल सार बताता हूँ। जो रॉयल फैमिली के होंगे उन्हें होश होगा, जागरूक हो जाएंगे, संसार समेटेंगे और अपनी अगली यात्रा करेंगे। जिनको होश नहीं, माना वो रॉयल फैमिली के हैं नहीं, शूद्र परिवार के हैं, प्रजाई, नौकर चाकर, वो अपने संसार को पकड़ कर बैठेंगे। कहेंगे क्या करे बाबा, समय ही नहीं मिलता। अच्छी बात है बच्चे, चलते रहो। तुम लायक नहीं हो मेरे, न मेरे ज्ञान के लायक हो तुम बस तुम्हारी शुद्रता के लायक हो। उसी को भोगो, उसी में सुख,
मानो, मनाओ, खुश रहो। परमात्मा स्वयं कह रहा है अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, तुम्हें क्षीर खंड बनकर नई दुनिया में आना है। अभी भी कीचड़ में बैठे हो, गटर में बैठे हो, संसार रूपी, और वहाँ वही चल रहा है। रोज़ उसी समय पे उठना, वही खान पान, वही नौकरी धंधा, वही परिवार, वही थक के आना, वही वापस, और वही सो जाना। इस चक्र के अलावा तुम कर भी क्या रहे हो? संसार में बैठे कुछ और है भी तो नहीं। क्षीर खंड बनने के लिए समय भी कहाँ है तुम्हारे पास? और गटर में रहकर कौन क्षीर खंड बनाए बच्चे? कीचड़ में रहकर कौन बन पाएगा क्षीर खंड? समझ की बात है। बाकी ड्रामा, मुझे पता है सबका भाग्य नहीं है कि परमात्मा के पास चल सके, नहीं है। मैं तो तीखी भाषा में बात करता रहता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ, समर्पण समर्पण कहता रहता हूँ, पर मैं भी जानता हूँ भाग्य नहीं। आज की मुरली में है क्या कि सभी को अगर पता पड़े कि परमात्मा आया है तो फिर भीड़ हो जाएगी, उतनी जगह भी नहीं है रहने के लिए, व्यवस्था के लिए। ये मैं भी जानता हूँ, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। भल लाइव में सुन रहे हैं, जूम पर पालना लिए है, पर सभी को पता नहीं है ना बच्चे कि मैं परमात्मा हूँ। इतना आसान नहीं है उस अवस्था को पाना कि परमात्मा आया है। हाँ, एक दिन सबको होश आएगा, नहीं ऐसे नहीं, पर समय समाप्त होने के बाद, जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मुंह भी नहीं कर पाओगे यहाँ से वहाँ, फिर तुम्हें होश आएगा कि परमात्मा आया है। फिर बच्चे तुम्हारा ड्रामा जो हो सो हो। मैं जैसे 5 दिन भूल गया, वैसे मैं भूल जाता हूँ सबको। बच्चों को लगता होगा बाबा स्मृति में रखता है। नहीं मेरे बच्चे, तुम मुझे स्मृति में नहीं रखते तो मैं तुम्हें क्यों स्मृति में रखूं? जो मुझे स्मृति में रखते हैं मैं उन्हीं की स्मृति रखता हूँ। सिंपल नियम है, और तू भी जानता है बरोबर नियम है। तू मुझे याद नहीं करता तो मैं तुझे याद क्यों करूं? समझ की बात है। भूलने में मैं माहिर हूं, अगर तुम माहिर हो तो, वरना मैं कभी किसी को भूलता नहीं। अगर तुम याद रखते हो तो। देख बच्चे, क्षीर खंड बनने का यही समय है। बाकी किसी भी युग में क्षीर खंड नहीं बनते। बाकी तुम्हारी मर्जी, बनना हो तो बनो, संसार करना हो तो संसार करो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि संगम पर ब्रह्मा बाप समान ही बनना है, ना भी बनो। क्या जरूरत है कि बने? बाबा तो चिल्लाता रहता है, कहता रहता है इस अवस्था में जाओ, ये बनो वो बनो। मत बनो भाई, तुम जो हो जैसे हो ठीक हो, चलते रहो, खुश रहो, मौज में रहो। बाकी ड्रामा, वहाँ सब क्षीर खंड है, यहाँ लोन पानी है। देख, यहाँ कोई तुझे सम्मान नहीं देता, कोई तुझे प्यार नहीं करता, फिर भी तुझे संसार ही चाहिए और संसार वाले ही चाहिए। कैसी माया है, विचार कर। और जो परमात्मा तुझे बेहद प्यार करता है, उसकी कोई बात तू मानने के लिए राजी नहीं है। जो संसार तेरा घड़ी घड़ी अपमान करता है, उन्हीं के लिए सारी सेवा कर रहा है, उनके पीछे ही दौड़ रहा है। ड्रामा बच्चे, देख, संसार के पीछे लगना है, क्या करना है? संसार के पीछे ही पड़ा है।
घड़ी घड़ी तुझे दुख दे रहे हैं, सारी बातें मान रहे हैं? नहीं, एक भी नहीं। संसार में सिवाय दुख के क्या है बच्चे? कितना भी अच्छा बच्चा हो, धन ना कमाए तो माता पिता का रवैया देखो, उसके प्रति व्यवहार देखो। कितनी भी अच्छी पत्नी हो, घर ना संभाले, पति का व्यवहार देखो, उसके हिसाब से ना चले, देखो। कितना भी अच्छा पति हो, जैसे चाहे वैसे ना करे, देखो। ये है संसार। फिर भी तुम प्यार कर रहे हो। मैं नहीं कहता नफरत करो, वो तुम्हारी मर्जी, मैं तो बस तुम्हें जगा रहा हूं। ना भी जागे तो भी कोई चिंता नहीं। जहाँ प्रतिपल घड़ी घड़ी तुझे अपमान मिल रहा है, वही तुझे अच्छा लग रहा है। परमात्मा जो तुझे विराट सम्मान देता है, उसके साथ तुझे चलना नहीं है। ड्रामा बच्चे, इसको शूद्रपना ही कहा जाता है कि जहाँ दुख दर्द है वहाँ तू चलने के लिए राजी है, और जहाँ सदा सुख है वहाँ 2 कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं है। ड्रामा, तेरा ड्रामा बच्चे। जाग सकता है तो जाग। मैंने कह दिया ना, रॉयल फैमिली का होगा तो जागेगा, इस संसार से अपनी बुद्धि हटाएगा। यहाँ न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। न कोई पद चाहिए, न पोजीशन चाहिए, न कोई हमारी राय ले, न हमें कोई पूछे। इन सब में नहीं रहेगा, इन सबसे परे जाएगा। रॉयल फैमिली का होगा तो, और अगर रॉयल फैमिली का नहीं, इसी में रहेगा तो कुछ भी कर बच्चे। ड्रामा, हर किसी को डाउजर से पूछना चाहिए हम रॉयल फैमिली के हैं या नहीं है। लक्षणों से भी पता चलता है बच्चों। डाउजर भले तुम चेंज कर सकते हो उसकी दिशा, लक्षण देखो, डाउजर से मत पूछो, लक्षण देखो अपने अंदर। रॉयल फैमिली के हैं, कल डाउजिंग करके आ जाओगे और कहोगे हाँ बाबा हम रॉयल फैमिली के। लक्षण कहाँ है रॉयल फैमिली के? होश में आ जा बच्चे। देख, अगर रॉयल फैमिली का है तो ड्रामा का चक्र पूरा होता है। मेरे पास कितने बच्चे आए अब तक? बहुत से बच्चों को मैंने क्या कहा? समर्पण, समर्पण, समर्पण। छोड़ो सब, नौकरी धंधा छोड़ दो, परमात्मा के बन जाओ। क्योंकि मेरा काम ही वही है, रॉयल फैमिली तैयार करना, ना कि संसार ठीक करना, संसार को अच्छा रखना। ये तो ड्रामा की कृपा है, वरना भट्टी में भी किसी संसारी को यहाँ देखना मैं पसंद नहीं करता। नो भट्टी, डायरेक्ट समर्पण। नो बाबा मिलन, डायरेक्ट समर्पण। उन्हीं को मैं पसंद करता हूँ। ये आकार और निराकार की और ड्रामा की कृपा है, इसलिए मैं यहाँ अलाउ करता हूँ भट्टी में किसी को आने के लिए। वरना बच्चे मैं बहुत सख्त हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि कोई संसार से, गृहस्थ से यहाँ आए। नहीं, काशी माना कलवट, नो रिटर्न, उसको कहते हैं काशी। समझ है बच्चे? गांव में कहते हैं कोई कोई, किसी का कुछ किसी ने बिगाड़ दिया तो वो लोग कहते हैं अरे ये काशी कर दी इसने, इसकी मना मुक्ति, बिगाड़ा नहीं, मुक्ति दे दी। क्योंकि काशी में जाके कलवट खाते हैं, सीधा विश्वनाथ जी के बन जाते हैं। और यही होना चाहिए। भल काशी की सीमा बढ़ती जाए,
पर काशी से वापस कोई ना आए, ये भक्ति का ज्ञान है। काशी जाओ तो वापस कभी ना आओ, कभी माना कभी ना आओ, जगह नहीं तो कलवट खाओ। उसी प्रकार से बाप के पास आओ तो वापस कभी ना जाओ, सदा उसके बन जाओ। यही ज्ञान होता है, पर यह सबको समझ में नहीं आता। बच्चों ध्यान में रखना, कभी बताया नहीं और आपको पता भी नहीं होगा। तुम पहली बार बाबा मिलन में भट्टी में आते हो जब तुम्हें पता होता है कि बाबा बैठा है। उसको छोड़कर, मानो उस समय तुम समर्पित नहीं हुए हो, और उसको छोड़कर तुम चक्र लगा रहे हो आने जाने का। प्राप्ति तो कर रहे हो तुम भट्टियों में, मिलन में, पर तुम जो चक्र लगा रहे हो ना आने जाने का, पहली बार छोड़कर, उस सारे चक्र के पाप लिखे जाते हैं। तुम सोचोगे कैसे पाप? परमात्मा पता हुआ फिर भी वापस आ रहे हो, फिर भी वापस जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, ये पाप लिखा जाता है हर बच्चे के खाते में। इसलिए या तो समर्पित होना चाहिए या कभी नहीं आना चाहिए। एक ही ज्ञान है। तुम्हें लगेगा भट्टी में आते रहे जाते रहे, बच्चे वो पाप है, महापाप है। वो सीधा मुंह पर इंसल्ट है, अपमान है परमात्मा का। कौन है बच्चे जो आता जाता रहेगा? महाकालेश्वर अगर जागृत हो गए उज्जैन में, साकार रूप में बैठे हैं मंदिर में, है किसी में दम जो चक्र लगाएगा? नहीं लगा सकता। जो जाएंगे वापस कभी नहीं आएंगे। विश्वनाथ जी अगर जागृत हो गए काशी में, कौन आएगा वापस काशी से? तो तुम्हें अगर खबर है कि शिव बाप परमात्मा बैठा है, कैसे वापस जा सकते हैं? नॉट पॉसिबल बच्चा। वो पाप लिखा जाता है। धर्मराज रूप में इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी कि तुम्हें पता होते हुए भी तुम चक्र लगा रहे थे, परमात्मा के नहीं बने। इसलिए बच्चे ये अच्छा नहीं होता, सब समझना पड़ता है। चक्र और परमात्मा के दरबार में नहीं, ये सब नहीं होता, सीधा उसका होना होता है। चक्र की कोई बात नहीं होती, वो जिद होती है बच्चे। तुम्हें अगर परमात्मा पता चला है तो तुम्हारी जिद होती है परिवार को लेकर तुम्हारे, नहीं भाई वह परमात्मा ही बैठा है, जाना ही है, समर्पित तो होना ही है। कहाँ भी परमात्मा है, कौन रुकेगा? इसलिए बच्चों ध्यान में रखना, चक्र लगाने वाले, भट्टी में आने वाले, ध्यान में रखना, इतना आसान नहीं। किसी एक बच्चे ने टिकट भेजी, कैंसिल की। वो ये दिखाना चाहता है कि हम भट्टी में आने वाले थे, पर किसी कारणवश हमने टिकट कैंसिल कर दी, आ नहीं पाए। बच्चे किसको दिखा रहा है, किसको बता रहा है तुम? टिकट कैंसिल हुई, समर्पण की बात कर। टिकट 2 कौड़ी की दिखा रहा है, एक बाबा मिलन की, एक भट्टे की, जिसकी कोई हैसियत भी नहीं, कीमत भी नहीं, एक भट्टी की। संभल कर रहना, भट्टी में आना जाना भी महापाप है। जब तुम्हें पता है परमात्मा है। भट्टी किसके लिए होती है पता है आपको? जिनको 100% कन्फर्म नहीं हुआ है शिव बाबा है, उनके लिए भट्टी होती। 99% कन्फर्म हुआ है, 1% बचा है कहीं तो, उन बच्चों के लिए भट्टी होती। पर जिन्हें कन्फर्म हुआ है उनके लिए भट्टी नहीं होती, उनके लिए सीधा समर्पण होता है। पर बेहोश शूद्र क्या जाने,
ड्रामा, और क्या बच्चे। सारी समझ की बातें समझने वाले समझेंगे, ना समझ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए देख, विचार कर अपने से और चलता रहे, गफलत नहीं कर। होश होगा, ड्रामा का चक्र पूरा होता है तो मेरा बन जाएगा, नहीं होगा वही कहीं संसार में मर जाएगा, वो भी ड्रामा। और क्या कहूँ, कल्याण हो सबका।